अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में दो अहम खबरों के हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूंगी और सबसे पहली खबर जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि पाक भारत कशीदगी में अब मजीद शिद्दत आ चुकी है और इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं जो कल ख्वाजा आसिफ ने रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं और इंडिया की जानिब से किसी वक्त भी हमला हो सकता है या फिर ये जो खतरा है ये टल जाएगा। और दूसरी खबर जिसके हवाले से आज मैं डिस्कस करूंगी वो ये है कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले इंडियन क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। मजीद ये जो दो खबरें हैं इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो सब आप तक पहुंच सकें। तो बात करते हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, जिन्होंने कल एक बहुत ही अहम बयान दिया है कि इंडिया की जानिब से फौजी कार्रवाई किसी भी वक्त जो है वो मुमकिन हो सकती है। रॉयटर्स को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है और मजीद उन्होंने ये कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो कश्मीर में सियाहों पर हमला हुआ था, इसके बाद जो इंडिया की तरफ से यानी कि फौजी कार्रवाई है वो किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान ये जो कशीदगी है ये बढ़ रही है। और इसके अलावा मजीद जो हमला हुआ था पहलगाम में उसका हवाला देते हुए ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि इस हमले में जो 26 अफराद थे वो हलाक हुए थे और जिसके बाद से जो इंडियन मीडिया और वहाँ के जो सियासतदान हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए और इस हमले में जो कसूरवार है वो पाकिस्तान को ठहराया गया। ये कहा गया कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है। ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से ये कहा है कि हमने भी अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है, क्योंकि अब ये जो खतरा है ये बहुत करीब महसूस हो रहा है। ऐसे हालात में हिकमत अमली के हवाले से कुछ अहम फैसले करना ज़रूरी थे जो कि पाकिस्तान ने अब कर लिए हैं। इसके अलावा ये भी कहा है कि इंडिया की जानिब से जो बयानात हैं उनमें बहुत ज़्यादा सख्ती आ रही है और पाकिस्तान की फ़ौज ने हुकूमत को मुमकिना इंडियन हमले के खदशे से भी आगाह कर दिया है। और इस हमले के हवाले से पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा भी किया हुआ है, जैसे कि शहबाज शरीफ भी मुतालबा कर चुके हैं। पूरी पाकिस्तान का मुतालबा है कि वो बिल्कुल तहकीकात करवाएं इस हवाले से। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो हाई अलर्ट पर है और एटमी हथियारों के हवाले से जो है वो सवाल हुआ तो उस पर उन्होंने कहा कि इनका इस्तेमाल तब होगा जब मुल्क के वजूद को बराह रास्त खतरा लाहक होगा, तब ये जो एटमी हथियार हैं ये इस्तेमाल किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब और वो ये है कि जहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने पहले ही जो है वो खबरदार किया था कि भारत जो है वो किसी वक्त भी हमला कर सकता है, तो हम हाई अलर्ट पर हैं। तो इसी हवाले से आज हमने देखा कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले इंडियन क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। और ये जो क्वाडकॉप्टर है इसको जो है वो जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ताकि वो ये देख सके कि इस वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर क्या सूरत हाल है और कितने फौजी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर वो तैनात हैं। अब इससे साफ जाहिर होता है कि क्वाडकॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या कर रहा था। और पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराए ने यह भी आज खबर दी है कि इंडिया ने क्वाडकॉप्टर की मदद से बिम्बर के इलाके मिनावर सेक्टर में जासूसी करने की कोशिश की थी। यानी कि ये बात जो है यहाँ से साफ जाहिर है कि जो भारत है वो अपनी तरफ से जो है पहला हमला पाकिस्तान पर कर चुका है। अब इंडिया की जानिब से जो कशीदगी है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि उन्होंने पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल्स हैं और जो टीवी चैनल्स हैं उनकी नशरियात भारत में मुकम्मल जो है वो बंद कर दी हैं, जिससे साफ जाहिर है कि जो मोदी सरकार है वो सिर्फ एक तरह का ही बयानिया सुनना चाहते हैं और वो है पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया। अब ये जो खित्ते में जो जंग के बादल मंडला रहे हैं और हर तरफ जो खतरा है वो लाहक है, इससे सिर्फ पाकिस्तान और भारत ही मुतासिर नहीं होंगे बल्कि जो पूरी दुनिया है वो भी अब इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। और इस हवाले से कल हमने देखा कि जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं और जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार, उनके दरमियान जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पहलगाम जो हमला है उसके लिए पाकिस्तान का जो गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा है उसकी हिमायत की है। और चीन के बाद हमने देखा कि जो अमेरिका है उसने भी पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया है, यानी कि सदर ट्रंप की जानिब से भी ये बयान जो है वो सामने आया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अमेरिका ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान और भारत दोनों से राब्ते में है। जब उनसे सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से तो उन्होंने ये कहा और कहा कि अमेरिका चाहता है कि दोनों मुल्क बैठकर इस मसले का कोई ना कोई हल निकालें, जिससे यकीनन भारत को झटका लगा होगा, क्योंकि भारत यही उम्मीद कर रहा था कि अमेरिका सिर्फ वन साइडेड यानी कि भारत के हक में बात करे। मगर बात यहाँ पर यह अहम है कि पाकिस्तान हमेशा अपने हमसाए मुल्क से दोस्ती चाहता था। बात ज़्यादा दूर की हम नहीं करते, अभी के जो अभिनंदन वाला वाक़या जो हुआ था उस पर जो पाकिस्तान है उसने अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने के लिए जो अभिनंदन है उसको वापस भेजा था, मगर भारत एक बार फिर जो है वो एहसान फरामोश निकला।
ये पहली बार नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया हो। इससे पहले भी भारत में कोई भी अगर ऐसा वाक़या पेश आता था तो हमेशा पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम लगाया जाता था। अब पहलगाम वाक़ये को ही देख लें कि अभी इस वाक़ये को गुजरे हुए 5 मिनट नहीं हुए थे कि भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए गए और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी भरपूर अंदाज में जो है वो भारत को जवाब दिया। और अभी ये सूरत हाल है कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने हाई अलर्ट का जो है वो हुक्म जारी कर दिया है कि इस वक्त जो है वो इंडिया किसी वक्त भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान जो है वो भरपूर तैयार है और इस वक्त जो है वो 24 से 48 घंटे जो है वो बहुत अहम है। इस हवाले से मज़ीद जो है वो अपडेट्स आती रहेंगी और जो भी डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी फीडबैक होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।